ते संपवण्या अगोदर अजून एक माहिती मुद्दाहून जाता, मग उसके बाद फिर मैं हिंदी में बात करता हूं. आता ही जशी या वरुण सरदेसाईंचा जो विषय आहे, तसंच वाजेंबरोबर एकाचं टेलिग्रामचे चॅट आहेत शिवसेनाच्या नेत्याचे. उपनगराचा तो नेता आहे, ते नेमकं वाजे बरोबर असलेले टेलिग्रामचे चॅट कोणाचे? कारण की त्या घटनेच्या अगोदर त्याचे काही चॅट आहेत. तो ज्या दिवशी अटक झाला, त्यांना ज्या दिवशी अटक केली गेली, तो सकाळी 11 वाजता नेमकं कुठल्या शिवसेना नेत्याला भेटलेला? कुठल्या शिवसेना नेत्याबरोबर जो उपनगरातला त्यांचा नेता आहे त्याच्यावर त्याचे टेलिग्राम चॅट आहेत, हेही तपासलं पाहिजे. आता हिंदी मध्ये बोलतो कि सचिन वाजे का ये जो केस है, सचिन वाजे का गॉडफादर कौन? सचिन वाजे के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम इतनी वकीली क्यों कर रहे हैं? इस तरीके का जो सवाल सब जगह पूछा जा रहा है, उसके बारे में मेरे पास जो मालूमात है, जो मुझे ऐसा लगता है कि एनआईए ने इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए. आईपीएल के जो मैचेस हमारे पिछले साल सितंबर से नवंबर तक खेले गए, आईपीएल का बहुत अच्छा इंटेंशन होता है कि उसमें युवाओं को क्रिकेट में प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, इसलिए आईपीएल की शुरुआत की गई. मगर उस आईपीएल का अलग तरीके से फायदा लेने की कोशिश, मतलब आईपीएल के 2-3 महीने पहले जो मुंबई में जो अलग अलग जगहों पे इलीगल बेटिंग शुरू होती है, जिसको आप बेटिंग कहे, डब्बा कहे, कुछ भी कहे, वो इलीगल बेटिंग में जो कोई बेटिंग करने वाले बुकीज है, वो बुकीज को ये सचिन वाजे का फोन जाता है. उनके साइज के हिसाब से, उनकी जो कैपेसिटी के हिसाब से उनको बोला जाता है कि बाबा आप इस तरीके का बेटिंग कर रहे हो, ये है आपका लोकेशन है, मुंबई पुलिस को इसकी मालूमात है, चला आप आपके कैपेसिटी के हिसाब से इतना इतना हमको देना चाहिए. ऐसा बोल के टोटल 150 करोड़ की मांगनी उनसे उनको बोला गया कि इतना इतना आपको पहुंचाना चाहिए. इस तरीके के फोन सचिन वाजे के तरफ से उनके पास गए, और जब भी वो बुकी ने उस तरीके का सब उनसे बातें हो रही थी, तभी सचिन वाजे को एक जो ये कोई वरुण सरदेसाई है, इनके फोन जाते हैं और इनको कहा जाता है सचिन वाजे को, आपने जो कोई फिगर उन बुकी को कही है, जो कुछ भी बातें उन बुकी को कही है, वो उसकी मालूमात हमारे पास है, चलो आप उसमें से हमारा हिस्सा कितना. इस तरीके का कन्वर्सेशन सचिन वाजे और वरुण सरदेसाई के बीच में है, ऐसी मालूमात हमारे पास है. इसलिए मेरी एनआईए के पास यह मांगनी है कि इनका जो सीडीआर रिपोर्ट है, क्योंकि सचिन वाजे के पीछे इतनी कौन सी बड़ी ताकत है, क्यों उसको बचाया जा रहा है, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर सब के सब शिवसेना के नेते उनको बचा रहे, वो बाहर आना चाहिए. इसके लिए ये लिंक को इन्वेस्टिगेशन करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से वरुण सरदेसाई और इनके बीच में फोन कॉल हुए हैं, अभी ये वरुण सरदेसाई किसके रिलेटिव है, इनको महाराष्ट्र के सरकार ने इनका कोई भी किसी भी तरीके का थ्रेट नहीं होने के बावजूद इनको Y+ की सिक्योरिटी दी है. ये कहां बैठते हैं सीएमओ में, और अन्य ब्यूरोक्रेट्स को, अधिकारियों को इनका फोन क्यों जाता है, ये सब तरीके का जो इनका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को नजर रखते हुए इनका और जो सचिन वाजे के बीच में जो कन्वर्सेशन हुए हैं, जो बातें हुई है, उसका सारा का सारा सीडीआर रिपोर्ट, व्हाट्सएप का रिपोर्ट रिकॉर्ड, ये एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ऐसे हमारी मांगनी है, हमारी मांग है. क्योंकि इससे ही मालूम पड़ेगा कि एक सादा एपीआई जब इतनी बड़ी हिम्मत करता है
कि मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर अगर वो इस तरीके की हरकत करता है तो उसका गॉडफादर कौन, उसका मास्टरमाइंड कौन, इस तह तक अगर अपने को जाना है तो ये लिंक का इन्व्हेस्टिगेशन होना ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टंट है। आणि या महत्त्वाच्या पत्रकार परिषदेनंतर आता